अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की बेलगाम शाखा में आप सब ने ये 7 दिवसीय भगवद गीता का शिविर में भाग लिया है और आप में से कई भक्तों ने 7 दिन प्रवचन में भाग लेकर अभी पुनः आए हैं। आप में से कई भक्त अभी प्रवचन सुन रहे हैं। अभी शिविर समाप्त नहीं हुआ है। फिर भी आप सब ने अनुभव किया होगा कि जो आपको सीखने को मिला वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना अद्भुत है। आप में से ऐसे कितने भक्तों को लगा कि हमने जो यहाँ सुना है और सीखा है, इनमें से अनेक चीज़ें हमें पता ही नहीं था। पहली बार हम सीख रहे हैं और सीख के हमें अच्छा लगा। आप में से कितने लोगों को ऐसे लगा? आप हाथ ऊपर कीजिए। बहुत लोगों को ऐसे लगा। वास्तव में हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, इन्होंने कहा कि मंदिर, भगवान का जो मंदिर होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान देना। इसलिए वो चाहते थे कि हमारे सारे मंदिर ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के समान हो। विद्यालय में और विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ाई करने जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो विश्वविद्यालयों में तरह तरह के विषयों के ऊपर ज्ञान प्राप्त होता है। गणित हो, भूगोल हो, इतिहास हो, विज्ञान हो, समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, इतने सारे विषय हैं जिनके ऊपर ज्ञान दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि ये सारे विषय आप पाठशालाओं में और विश्वविद्यालयों में समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, परंतु आप सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है उसके बारे में कहाँ शिक्षा हो रही है? कौन सा है वो सबसे महत्वपूर्ण विषय? आत्म साक्षात्कार। कौन सा वो विद्यालय है, कौन सा वो विश्वविद्यालय है जिसमें हम सबको सिखाया जाता है या इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि मैं कौन हूं? बस इतना छोटा सा प्रश्न है, परंतु संपूर्ण सृष्टि इस एक प्रश्न पे आधारित है। हमारे जीवन का संपूर्ण सुख दुख इस एक प्रश्न पे आधारित है, मैं कौन हूं? यदि आपसे कोई पूछे आप कौन हैं, तो आपका नाम बताएंगे, आपका परिचय बताएंगे, आपके रहने का स्थान बताएंगे, परंतु वो आपके शरीर की पहचान है, वो आप नहीं है। जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं और रास्ते में हवलदार आपको रोकता है और पूछता है कि आप कौन हैं, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं मारुति गाड़ी हूँ, या मैं स्कॉर्पियो गाड़ी हूँ, या मैं मर्सिडीज गाड़ी हूँ। आप अपना नाम बताएंगे, गाड़ी का नाम नहीं बताएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये बहुत बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, मैं कौन हूँ? और इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानने के कारण इस दुनिया में इतनी समस्याएं हैं। कितनी समस्या, जितनी भी समस्याएं हम संसार में देखते हैं, वो केवल इस एक प्रश्न के सही उत्तर को नहीं जानने के कारण है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। ऐसे ही जब अज्ञान संपूर्ण जगत में फैला हुआ है, तो फिर निश्चित ही ये सारे नकारात्मक जो घटनाएं हैं और मानसिकताएं हैं वो पाई जाएंगी हमें। इसलिए युद्ध हो रहे हैं, इसलिए झगड़े हो रहे हैं, क्लेश, संकट, दुख, कष्ट, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं?
लोगों के बीच में प्रेम नहीं रह रहा है, द्वेष करते हैं, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोध इत्यादि, ये सारी चीजें जो इतनी समस्याएं उत्पन्न करती हैं, वो क्यों है? एक उद्देश्य, एक प्रश्न के कारण, क्योंकि लोग ये नहीं जानते मैं कौन हूं। अभी इस प्रश्न का उत्तर भी लोग झगड़ा करते हैं तभी भी बोलते हैं। कोई हवलदार रोक देता है गाड़ी को, आपको नहीं पता मैं कौन हूं, ऐसा बोलते हैं। मैं इस मंत्री का बेटा हूं या उस मंत्री का रिश्तेदार हूं। परंतु ये सब गलत पहचान है। सही पहचान क्या हमारी है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, पाने के लिए ही आप इस 7 दिवसीय शिविर में हैं। तो आप कौन हैं बताइए, आप में से कोई? हम आत्मा हैं। और आत्मा की क्या पहचान है? आत्मा के कोई लक्षण बताएंगे आप? कोई और 1 2 3 4 लक्षण कोई हाथ ऊपर करके बताएंगे? आत्मा के लक्षण क्या? हाँ बताइए। हाँ, अविनाशी। और शरीर विनाशी। और कोई लक्षण बताइए? शाश्वत है और शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता, कोई भिगो नहीं सकता, काट नहीं सकता। बहुत अच्छा। आत्मा कोई सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, जला नहीं सकता। शरीर को भिगा सकते हैं, जला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, आत्मा के लिए नहीं कर सकते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है। ये आवश्यक है इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, परंतु पर्याप्त नहीं है। इतना जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूं, परंतु इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। इससे भी आगे बढ़ना चाहिए। आत्मा कहां से आई? आत्मा का इस भौतिक सृष्टि में क्या स्थान है? तो ये भी तो सब जानना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 वर्ष पूर्व, उन्होंने बताया कि वैदिक शास्त्र ये हमें ज्ञान देते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन को हम कैसे सफल बनाएं, जीवन का उद्देश्य कैसे पूर्ण करें। जीवन का उद्देश्य क्या है, आप किसी को पूछेंगे तो अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा। यदि आप किसी रेलगाड़ी में जा रहे हैं और आपके बगल में बैठे वाले व्यक्ति के साथ आपकी बातचीत हो गई और आपने उस व्यक्ति से पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, वो आपके साथ रेलगाड़ी में बैठे हैं और ये रेलगाड़ी हो सकता है बेंगलोर से दिल्ली जा रही है और आप बेलगाम में चढ़े ट्रेन में, बगल में कोई व्यक्ति बैठे हैं। तो आपने जब ये प्रश्न पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। तो आप क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में? आप क्या सोचेंगे बताइए? बड़ा विचित्र आदमी है, ये ट्रेन में बैठा है और उसे पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। उसी प्रकार से हम भी एक बहुत लंबी यात्रा में चले हैं, उसको कहते हैं जीवन। ये जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, जन्म बल्कि जन्म से पहले ही और मृत्यु तक, ये भी एक यात्रा है। और यदि हमने किसी को पूछा कि आप ये जीवन की यात्रा में निकले हैं तो आपका गंतव्य स्थान क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्यों हैं इधर और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो अधिकतर लोग कहेंगे गोतिल्ला, माहित नहीं, पता नहीं। कोई कहेंगे पैसे बनाना है, भोग करना है, मंत्री बनना है, विश्व कप जीतना है। परंतु ये हमारे जीवन के उद्देश्य नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें 3 चीजें चाहिए
ये संपूर्ण वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 3 कदम, ये 3 कदम है संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। संबंध ज्ञान अर्थात ये जानना कि हम कौन हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है। तीसरा प्रश्न, ये प्रकृति क्या है, क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे हैं। और इन तीनों का परस्पर संबंध क्या है। फिर से हम बोलेंगे, आप बोलिए। संबंध ज्ञान में पहला प्रश्न कौन सा है, हम कौन हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है। तीसरा प्रश्न, प्रकृति क्या है। और चौथा, इन तीनों के बीच में परस्पर संबंध क्या है। आत्मा का संबंध भगवान से क्या है, आत्मा का संबंध प्रकृति से क्या है, प्रकृति का संबंध भगवान से क्या है। जब तक ये त्रिकोण जो है इसको हम नहीं समझेंगे, हम आगे आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में आपको प्रगति करनी हो, आपको यदि सफलता चाहिए तो ज्ञान चाहिए। सही बात है। आपका रसोई बनाना है, भोजन पकाना है, गाड़ी चलाना है, डॉक्टर बनना है, जो भी कुछ आपको करना है, ज्ञान चाहिए उसके लिए। उसी प्रकार से यदि हमें मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, वास्तविक सुख को प्राप्त करना है, तो ज्ञान चाहिए। परंतु किस तरह का ज्ञान। केवल भूगोल और गणित और समाजशास्त्र इत्यादि इतना पर्याप्त नहीं है। ये सब ज्ञान आवश्यक है हमारे इस प्रकृति में रहने के लिए। ये दाल रोटी के ज्ञान है, परंतु वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, ये आध्यात्मिक ज्ञान सिखाने वाले विश्वविद्यालय कहाँ हैं, कहीं भी नहीं पाए जाते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे मंदिरों में ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहला कदम है संबंध ज्ञान। तो जब हमें पता चला कि मैं आत्मा हूं, फिर भगवान कौन है, आप बताइए। पिता है हमारे। हाँ, उनका नाम है या नहीं है, क्या नाम है उनका। श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान है, उनके अनेक अवतार हैं। तो हमारा भगवान के साथ क्या, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री नरसिम्हा आदि इनके साथ संबंध क्या है। हम उनके दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। ऐसे सेवा करने से ही हमें सुख मिलेगा, सच्चे जीवन की सफलता मिलेगी। तो प्रकृति क्या है, एक शक्ति है। भगवान की शक्ति है। जैसे जीवात्मा भी भगवान की शक्ति है, परंतु चेतन शक्ति है। प्रकृति भी भगवान की शक्ति है, परंतु अचेत शक्ति है, चेतना नहीं है प्रकृति में। तो प्रकृति के बारे में भी आपने सुना होगा 7 दिवसीय शिविर में, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आपने सुना है ना ये सब। तो जीव का स्वभाव, अजीव का संबंध भगवान से है कि हम भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं। और प्रकृति और जीव दोनों ही भगवान के अधीन हैं। दोनों को भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। तो जब ये पता हमें चलता है कि हम भगवान के दास हैं, तो ज्ञान तो मिल गया। ज्ञान मिलकर ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठना पर्याप्त है। जैसे समझ लीजिए आप में से कई महिलाएं हैं, माताएं हैं, आपके एक छोटा बच्चा हुआ तो संबंध स्थापित हो गया। क्या संबंध हुआ, आप माता हैं, वो बच्चा आपका पुत्र है या आपकी वो पुत्री है, ठीक है। तो इतना संबंध स्थापित होना और आपको जानना कि ये मेरा बच्चा है, बस जान लेना इतना अच्छा है, काफी है कि नहीं। क्या करना होगा आपको,
सेवा करनी होगी ना, प्रत्यक्ष रूप से। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे दिल में मेरे बच्चे के प्रति बहुत प्रेम है, परंतु बच्चा जब को भूख लगती है तो भोजन नहीं बनाएगा। नहीं, दिल में प्रेम करते हो। नहीं, प्रत्यक्ष आपको करना चाहिए कुछ सिद्ध करने के लिए कि हाँ ये संबंध है, उस संबंध के अनुसार आपको कोई कार्य करना है। उसी प्रकार से जब संबंध ज्ञान के द्वारा हम स्थापित करते हैं या हमें पता चलता है कि हम भगवान के दास हैं, तो उस संबंध के अनुसार हमें कोई कार्य भी करने चाहिए। अन्यथा ऐसे संबंध का क्या मूल्य है। तो जो कार्य हम करते हैं संबंध ज्ञान के आधार पर, उसके अनुसार उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय जैसे कि भगवान कृष्ण के नाम का जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, कीर्तन जप आदि करना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन मंदिर में करना, भगवान को नैवेद्य में भोग रख के शुद्ध शाकाहारी भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना इत्यादि। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करने से भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, हमारा स्नेह, हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। तो ये कार्य हम करते जाएंगे। फिर तीसरा कदम प्रयोजन। इन कार्यों को करने का उद्देश्य क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या है, हमें क्या प्राप्त होगा इन चीजों को हम करेंगे तो। प्रयोजन अर्थात भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम या भक्ति। देखिए, प्रेम को हर एक व्यक्ति चाहता है इस जगत में। केवल मनुष्य नहीं, प्राणी भी प्रेम चाहते हैं। कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर भी हो, वो भी प्रेम चाहता है। परंतु इस प्रेम को हम इस संसार में ढूंढ रहे हैं। वास्तविक प्रेम कहाँ मिलेगा हमें? हम जब भगवान में हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति को केंद्रित करेंगे। तो जब हम संबंध के अनुसार, संबंध ज्ञान के अनुसार अभिधेय के कार्य करते रहते हैं जीवन भर, अंत में हमारी भक्ति बढ़ती रहती है। और फिर अंत में हमें क्या प्राप्त होगा? श्री कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति भगवान की। ये प्रयोजन है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब इस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे, तब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ऐसा भक्त मेरे धाम को प्राप्त होगा। फिर पुनर्जन्म नहीं लेना, ये संसार की समस्याओं का सामना नहीं करना। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक कष्ट है, संकट है। लेकिन जब हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो जाएंगे, भगवान के धाम वैकुंठ जगत में जाएंगे, भगवान के सानिध्य में हम सदैव रहेंगे आध्यात्मिक जगत में, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो कौन से हैं ये 3 कदम बताइए? पहला कदम संबंध ज्ञान, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान क्या है? फिर से आप में से कोई बताइए, कोई भी हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ बताइए। हाँ हाँ, अपना संबंध भगवान से क्या है, तो उसके लिए जो जप वगैरह है वो करना है। वो अभिधेय में आ गया। संबंध क्या है? संबंध ज्ञान। हाँ भगवान का अंश है। ठीक है, बहुत अच्छा। इतना ही संबंध ज्ञान, इतना ही है। मैं कौन हूं? दूसरा प्रश्न, भगवान कौन है? तीसरा प्रश्न, प्रकृति क्या है? और चौथा प्रश्न,
परस्पर इन तीनों का संबंध क्या है? तो ये है संबंध ज्ञान। केवल हमारा और भगवान के बीच में संबंध जान के पर्याप्त नहीं होगा। प्रकृति और भगवान का संबंध क्या है ये भी जानना है, हमारा और प्रकृति का संबंध क्या है वो भी जानना होगा। तो यह है संबंध ज्ञान। इसके आधार पे क्या होगा? कौन सा है दूसरा स्तर? अभिधेय, अर्थात भगवान की सेवा करना। कैसे करना भगवान की सेवा? जप करके, कीर्तन करके, भगवान के श्री मूर्ति की सेवा करके, प्रसाद पाके इत्यादि। और इस प्रकार से भगवान की सेवा करते जाएंगे जीवन भर, अंत में फल मिलेगा। क्या फल है वो? प्रयोजन, उद्देश्य। क्या मिलेगा हमें? भगवान का प्रेम मिलेगा। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो हमारे 7 दिवसीय शिविर का यही उद्देश्य है, इन 3 चीजों के बारे में बताना। संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। और केवल 7 दिवसीय शिविर का नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन का उद्देश्य ये है। परंतु अभी आपका परिचय मात्र हुआ है इस बहुत ही गहरे विषय से, इसलिए आप बड़े गंभीरता से इस शिविर में भाग लीजिए। आपने जो भी कुछ सीखा है उसको भूलिए मत। किताब पढ़िए, प्रभुपाद जी की भगवत गीता यहाँ पे उपलब्ध है, वो पढ़िए। यहाँ मंदिर में आते रहिए। हर रविवार को यहाँ सत्संग कार्यक्रम होते हैं, प्रतिदिन यहाँ सुबह कार्यक्रम होते हैं, मंगलवार को भी होते हैं, एकादशी की तिथि पे होते हैं कार्यक्रम। तो आप अवश्य आइए और अपने भक्ति जीवन में आप आगे बढ़ाइए, आप आगे बढ़िए। कन्नड़, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 4 भाषाओं में अभी शिविर हुए हैं या हो रहे हैं। तो भक्ति में भाषा का कोई महत्व नहीं है। जिस भाषा में आप सीखना चाहें सीखिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? भक्ति की भाषा। वो सीखिए आप। भक्ति की भाषा आप सीखेंगे कन्नड़ के माध्यम से, मराठी के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से या किसी भी अन्य भाषा के माध्यम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भक्ति में आगे बढ़िए। तो हमारे भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस शिविर के लिए इतनी सेवा की है, इसका आयोजन करने के लिए। हमारे रसोई घर में भक्तों ने प्रसाद आदि बनाया है, कई भक्तों ने व्यवस्थापन देखा है, और पंजीकरण करना, नाम लेना, सबके लिए व्यवस्था करना, कहाँ बैठे, कहाँ हो जाए क्लास इत्यादि। और कई भक्त आपको प्रवचन दे रहे हैं 4 भाषाओं में। तो ये सारे जितने भी भक्त हैं और अन्य भक्त भी जिन्होंने पीछे रह के सेवा की है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके आप सबको जो कि यहाँ आपका 7 दिन निकाल के, 7 शाम निकाल के यहाँ इस शिविर में भाग लेने के लिए आए, आपको भी हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि आप नहीं आए होते तो शिविर नहीं होता। हमारे प्रवक्ता तैयार रहते, लेकिन कोई है ही नहीं सामने, तो किन से बात करेंगे। इसलिए आप भी आए, इसलिए ये शिविर हो पाया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम शुभ कामनाएं देते हैं कि आप इस भक्ति के मार्ग में अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।